तो राधे राधे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है एकादशी। तो आज के वीडियो में फुल डे आपको दिखाने वाली हूँ एकादशी के व्रत में हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किस तरह की जो है ना हमारी दिनचर्या रहती है। सुबह सुबह का समय है, समथिंग अभी 6:30 बजे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप सबको पता है नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो इतना ज़्यादा काम रहता है। हर दिन आप ये मान लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ एक नया काम तैयार हो जाता है हमारे लिए। तो बस यहाँ पर सामने जो है ना कूलर तैयार हो रहे हैं, कूलर में टटियाँ वगैरह लग रही हैं। गर्मियाँ आ गई हैं भैया बहुत ज़्यादा, तो सारी गर्मियों की जो है ना व्यवस्था होना शुरू हो गई है। बस उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह की, जो कि डेली की होती है, झाड़ू पोछा वगैरह किया। और बस नहाने के बाद जो है ना मैं यहाँ पर मंदिर को सजाने की तैयारी कर रही हूँ। सजाने का मतलब क्या है, मतलब नीचे के कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी। एकादशी वाले दिन जो है ना मैं इस तरह से नीचे के कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और हो सके तो पीले कलर के ही वस्त्र जो है ना मैं नीचे बिछाती हूँ, अगर हो सके। अगर कई बार होता है कि पीले का जो नीचे बिछाने वाला कपड़ा है, कई बार देखिए गंदा भी हो जाता है तो हम नहीं बिछा पाते, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि पीला कपड़ा ही जो है ना मैं नीचे बिछाऊँ। यहाँ पर पूजा हो चुकी है, मैंने जैसे ही ठाकुर जी की आरती की उसके बाद जो है ना हीरा यहाँ पर जो है ना अपनी पूजा कर रहा है। तो हीराम भी जो है ना डेली माला वगैरह करता है। मैंने आपको कईयों बार बताया है, बच्चों से भी आप थोड़ा थोड़ा करवाएं, ताकि जब तक वो 20-21 साल के होते हैं ना, जब तक, तो उनके ग्रह जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप ज़रूर करें, ताकि आपके बच्चों को एक समय पर आकर जो है ना उसका फल मिलना शुरू हो जाए। और ये देखिए तुलसियों को जो है ना मैं इस तरह से फ्रिज में रख देती हूँ। आजकल आप सबको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और तुलसी जो है ना सूख जाती है, तो फ्रिज में निकाल के रख देती हूँ। फ्रिज में जो है ना हमारे यहाँ कभी कोई झूठी चीज़ें कभी नहीं रखी जाती, हमेशा हम जो है ना अच्छी बिल्कुल भोग वाली चीज़ें ही जो है ना फ्रिज में रखते हैं। और आज बना रही हूँ मैं लौकी की खीर बनाने की सोच रही थी पहले, लेकिन दूध वाला थोड़ा सा लेट आता है हमारे यहाँ, तो फिर मैं सोच रही हूँ इसका हलवा बना लूँ। वैसे लौकी की बर्फ़ी भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मेरे पास जो है ना खोआ नहीं है, तो मैं जो है ना यहाँ पर लौकी का हलवा बनाऊँगी। और आपके साथ ये चीज़ मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि पंडित जी जो है ना हमेशा लाइट खाना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमेशा जो है फलाहार में, एकादशी के फलाहार में जो है ना सिंपल सादा ही चीज़ें बनाती हूँ। वैसे ऑप्शन बहुत होते हैं फलाहार में, आप तरह तरह की वैरायटी बना सकते हैं, लेकिन इसमें घी वगैरह चिकनाई वाली चीज़ें जो है ना ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो मैं एकदम सिंपल सादा बनाती हूँ, ताकि थोड़ा सा हल्का फुल्का शरीर रहे और फलाहार करने के बाद जो है ना बिल्कुल भी आलस उन्हें ना आए। तो जब भी आप कुछ हैवी सा खा लेते हैं ना, दोपहर में खा लें, तो आपको जो है ना नींद आने लगती है। आप कितनी भी जागने की कोशिश करना, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कुछ खा लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में जो है ना आलस सा आ जाएगा। तो फलाहार में आप हमेशा कोशिश करें कुछ लाइट खाएं, हो सके तो फलों का ज़्यादा यूज़ करें, ताकि आपको जो है ना दोपहर में बिल्कुल नींद नहीं आएगी। और दोपहर में अगर आपको नींद नहीं आएगी तो आपका जो है ना व्रत कभी खंडित नहीं होगा। दोपहर में सोने से जो है ना व्रत खंडित हो जाता है, आप कोई भी व्रत कर लीजिए। तो इसके बाद जो है ना देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। 1 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकनाई वाली चीज़ें थोड़ी सी हमें कम ही खानी चाहिए, चाहे वो घी भी क्यों ना हो। तो बस इसी घी में जो है ना मैं लौकी को अच्छे से भून लूँगी। और हमेशा चिमनी जलाना जो है ना मैं भूल ही जाती हूँ, तो बस मैंने चिमनी को यहाँ पर ऑन कर दिया है। और इसको अच्छे से आपको भूनना है, थोड़ी सी गैस की फ्लेम को आप तेज़ रखें, उसके बाद आप स्लो कर लें और इसको जो है ना ढक कर रख दें, ताकि आपकी ये लौकी जो है ना एकदम अच्छे से सीज जाएगी। लौकी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पक जाती है ये, क्योंकि इसके अंदर केवल पानी ही होता है और लौकी बहुत हल्की होती है। तो मैं तो ये तो हमेशा बोलते हैं कि तुम लौकी का रायता बना दो, लौकी की सब्जी बना दो, इनको लौकी बहुत पसंद आती है। वैसे मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। तो फलाहार जो है ना मेरा बन गया था। इसके बाद थोड़ी सी जो है ना सेटलमेंट रह गया था घर का। मैं आपको बता रही थी ना अभी शुरू में थोड़ी देर पहले कि नए नए घर में शिफ्ट हुए ना, तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है, मैं आपको क्या बताऊँ। किसी दिन ये काम, किसी दिन वो काम, छोटे छोटे इतने ज़्यादा काम होते हैं ना कि हमारा दिन कब निकलता है हमें बिल्कुल सच में अंदाज़ा नहीं होता। अभी 4-5 दिन से तो जो है ना इन कूलरों के पीछे पड़े हुए हैं कि कूलर जो है ना, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो कूलर की बहुत ज़रूरत होने लगी है। और हम लोग जो है ना एसी यूज़ नहीं करना चाहते हैं। जहाँ तक हमारी ये कोशिश है कि हम एसी को यूज़ ना करें, ऐसी हैबिट अपने जीवन में ना डालें जो हमारे लिए थोड़ी सी दुखदाई हो। तो हमने इस बार जो है ना हमने कूलर को ही अपने ठीक ठाक करवा लिया है। तो उसी में जो है ना 2-4 दिन हमारे कब निकल गए। आजकल वीडियो भी जो है ना मेरे रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, कि बस इसी कामों में जो है ना थोड़ी सी व्यस्त थी। तो बस यहाँ का जो है ना सारा कबाड़ा आज बेचा था, तो फिर से जो है ना ये जगह फिर से फैल गई थी। तो इसी को मैं बस साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से पैर जो है ना सीधे कमरे तक
जाते हैं तो पूरा घर जो है ना गंदा हो जाता है। तो मैंने हाल के हाल इसको साफ़ कर लिया और कबाड़ा भी जो है ना हमारा पूरा भिज गया। कबाड़ा मतलब जो पुराने पहले के कूलर थे ना उनको हमें हटाना था, बेचना था, क्योंकि नए कूलर बनकर आ चुके हैं। तो इस वजह से कबाड़े को फिर क्या रखना, जगह बहुत ज़्यादा घिर जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो कोई भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बस इनको हटाओ, काम की चीज़ नहीं है तो हटा दो। तो बस वही बिछ के गया है। पंडित जी भी बाहर चले गए हैं, वही कूलर के सिलसिले में गए हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, मतलब कोई भी काम एक बार में तो कभी होता ही नहीं है, आपको 2-4 चक्कर जो है ना हमें लगाने पड़ते हैं। तो एक कूलर हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है कि पिछले 4 दिन से जो है ना हम परेशान हैं। कभी उसकी नट नहीं खुल रहे हैं तो कभी कुछ कमी रह रही है, कभी कुछ कमी है। तो अभी बस पंडित जी जो है ना बाजार ही गए थे, देखिए वो मोटर में लेकर आई हूँ, पंडित जी लेकर आए हैं, तो उसके नट वगैरह नहीं खुल रहे थे तो बस वही उन्होंने खुलवाए हैं। अभी जाएगा ये कसने के लिए। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं भोग की थाली लगा रही हूँ। और मैं आपसे कहती हूँ ना कि हमेशा जब भी आप अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं तो उनकी थाली जो है ना अलग रखें। तो मेरे पास इस तरह की कांसे की थाली भी है, कांसे की थाली है, छोटी छोटी पीतल की कटोरी, जो कि मैंने रिसेंटली जो है ना खरीदी है, आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, इस वीडियो में देखिए शेयर कर दी है। तो एक में मैंने खिचड़ी बनाई थी समा के चावलों की। समा के चावलों को आप जो है ना खा सकते हैं, वो जो नॉर्मली चावल होते हैं और समा के चावल बहुत अंतर होता है। इनको चावल बोला जाता है लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस होता है। तो ये समा के चावल की खिचड़ी है और मैं देखिए भूल गई, लौकी की खीर है। और हाँ, इस बारूथनी एकादशी है आज की, तो इस एकादशी में जो है ना खरबूजे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, खरबूजों का ही दान किया जाता है, खरबूजे ही जो है ना इस व्रत में खाए जाते हैं। तो खरबूजों के जो छोटे 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 मैंने टुकड़े कर दिए थे, तो इनका जो है ना मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ। गर्मी है तो एक कटोरी यहाँ पर दही रखा है। दही आज मेरा बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जमा, बिल्कुल पानी पानी सा हो रहा है, हो जाता है। मतलब आप कितनी भी किसी चीज़ में कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, लेकिन कभी ना कभी कुछ चीज़ें तो मतलब आपसे बिगड़ ही जाती हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना इस तरह से भगवान को भोग की मैं थाली रख देती हूँ। और आप चाहें तो चम्मच से थोड़ा थोड़ा अपने भगवान को खिला भी सकते हैं, अगर आप खिलाना चाहें। वैसे अपने लड्डू गोपाल को अगर आप भोग लगाते हैं तो हमेशा उन्हें चम्मच से जो है ना खिलाएं ज़रूर, 2-3 निवाले आपको ज़रूर खिलाने चाहिए, तो मैं हमेशा खिलाती हूँ। तो इस तरह से घंटी बजा दूँगी और पर्दा जो है ना कम से कम 5 मिनट के लिए मैं लगा रहने दूँगी। जब यहाँ से मैं भोग उठाऊँगी तो 2 चम्मच कम से कम उनको मैं ज़रूर खिलाऊँगी। तो इस तरह से जो है ना भोग लग जाता है। और भोग लगने के बाद में पंडित जी की थाली देखिए मैंने लगा दी है, और भोग का थोड़ा थोड़ा सामान जो है ना मैं पंडित जी की थाली में जो है ना इस तरह से मिला देती हूँ। हमारे यहाँ एकादशी का व्रत केवल पंडित जी करते हैं, मैंने अभी शुरू नहीं किया है। देखिए मैं काफ़ी बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि हम शुरुआत बहुत जल्दी कर देते हैं किसी चीज़ का, लेकिन उसको रेगुलर जो है ना कर नहीं पाते। इसलिए बस यही है कि मैं शुरुआत नहीं कर रही हूँ, कि क्या पता मतलब मुझसे ना व्रत रखे नहीं जाते, सबसे बड़ी मेरी ये कमज़ोरी है। इसलिए ये मैंने एकादशी का व्रत शुरुआत नहीं की है। अब आगे की मैं बोल नहीं सकती, पता नहीं करूँगी या नहीं करूँगी, भगवान जाने। तो बस ये देखिए पंडित जी का जो फलार की थाली है लगकर आ गई है। इसी तरह का फलार जो है ना पंडित जी करते हैं। सुबह जो है ना उनको मैंने केवल 1 कप, मतलब कप में तो खैर पीते नहीं है, ग्लास में चाय पीते हैं पंडित जी फल व्रत वाले दिन। तो केवल उन्होंने चाय पी थी। दोपहर के अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे जो है ना पंडित जी इस तरह से फलार करते हैं, ज़मीन पर बैठ कर करते हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 3:30 बज रहे हैं। बस इस तरह से बातें करते करते हमारी दोपहर निकल गई। मैंने थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि आजकल मेरी थोड़ी सी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं, तो दवाइयाँ खाने से जो है ना मुझे थोड़ी सी नींद आ जाती है। पंडित जी दोपहर में बिल्कुल नहीं सोते हैं, ना मेरा बेटा सोता है, केवल आजकल मैं आराम करती हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह की हम लोगों ने चटाई लगवाई है, ताकि धूप जो है ना बिल्कुल अंदर जो है ना कमरों में नहीं जाती है। और इसके ऊपर जो है जस्ट जो है ना ऊपर वो है ना वेंटिलेशन है, मतलब जाल वगैरह है। और ये जो है ना एक सेपरेट एरिया हो गया है, साइड में बाथरूम है, और ये देखिए यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया है। तो मुझे एरिया बहुत अच्छा लगता है, एकदम सेपरेट हो गया है हॉल से। और मैं चाहती तो यहाँ पर जो है ना पर्दे भी लगवा सकती थी, जैसे कि मेरे हॉल में लगे हुए हैं, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं इस तरह की चटाई, जो बांस की चटाई आती है ना, वो लगवाऊँ। मुझे बहुत पसंद है इस तरह के, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि राजस्थानी वाली चीज़ें होती हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें पता नहीं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ी डिफरेंट टाइप की। तो इस वजह से मैंने ये लगवाया है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसी लग रही है। और इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर मखाने सेके हैं घी में, थोड़ी सी इसमें मूंगफलियाँ डाल दी हैं, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने चाय बनाई है, क्योंकि दोपहर में जब आप 12 बजे कुछ खाते हो ना, तो 3-4 बजे के टाइम आपको भूख लगने लगती है। तो पंडित जी वैसे तो वो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती उनको दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। जिसको एक एज के बाद ना जो है ना आपको अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे छोटे मील जो है ना आपको खाते रहना चाहिए, एकदम भरकर
मत खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाओ। तो उनको मैं दे देती हूँ बस। अगर इनका बस चले ना तो केवल ये एक ही बार फ़रार करें, लेकिन मैं इनको बोलती हूँ नहीं नहीं आपको खाना है। तो ज़बरदस्ती जो है ना इनको दे दिए थे मैंने मखाने, और देखिए इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मखाने खाने में, बस फ़ोन में लगे हुए हैं। तो इनको जो है ना मैंने ग्लास में चाय दी है, और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने चाय वगैरह पीने के बाद ये लग गए अपनी पूजा करने में। बस इनको एक ही चीज़ पसंद है, पूजा करना। पूजा करना मतलब सुबह सो कर उठते हैं जब इनको पूजा करनी है, उसके बाद दोपहर में भी अगर इनका मन नहीं लगता तो पूजा करने बैठ जाते हैं, और शाम को तो करते ही करते हैं। तो मतलब इनका एक होता है ना, जहाँ जैसे में हम रहते हैं वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। तो इनको पूजा का पाठ करना बहुत पसंद है। बस इसके बाद मैं आ गई शाम को छत पर, और ये भी पूजा कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से होता है हमारी एकादशी वाला दिन। सेम इसी तरह से होता है, कभी कहीं चले जाते हैं तो थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है। खाना पीना सेम इसी तरह का बनता है, बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ नहीं बनाती, और इसी तरह के नियम कानून हम लोग रखते हैं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय श्री राधे।